उनकी वाइफ भी और कई अभिनेता उनके साथ उतरे हैं। कोई आ जाए, यहाँ आरजेडी के कार्यकर्ता हिलने वाले नहीं है। और एक यादव का असली जो यादव है वो 3 तारा का वोट देगा, कहीं इधर वाला हिलने वाला नहीं है। तो प्रेम एकता सद्भावना के साथ चलना होगा। हिंदू मुसलमान तो कोटरा करके वोट देने की परंपरा जो है वह समाप्त हो जाएगा। आपको लगता है कि अगर तेजस्वी जी आए तो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। चंपौला से होए कोई ना मार्जिन 2 लाख का होगा, ये तय मान लीजिए। एक तरफा वोट है, एक तरफा वोट है। राजा राम जीत गए, जीत गए, इसमें 2 राय की बात नहीं है। आज तेजस्वी जी का यहाँ आगमन हुआ, क्या कुछ बोले तेजस्वी जी? तेजस्वी जी क्या बोले? तेजस्वी जी जो पहले बोले थे कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो मैं युवाओं को नौकरी दूंगा, और वही चीज आज बोले कि मैंने जब सरकार में आया तो देखिए 17 महीना में मैं 5 लाख मतलब लड़कों को नौकरी दिया। और वही जो कहते हैं वो झूठा नहीं बोलते हैं। लगता है भविष्य में अगर आए तो मिलेगा आप लोग को रोजगार? यदि आ गए तो युवाओं को मतलब नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। बीजेपी का तो सफाया हो चुका है। कहा जा रहा है त्रिकोणीय माहौल है यहाँ। नहीं नहीं, यहाँ पर तो मतलब राजा राम जी जो लड़ाई नहीं है किसी का, एक तरफा के यहाँ जाति पाति का कोई चीज है ही नहीं है। यहाँ पर एक तरफा लगातार पवन सिंह का भी दौरा हो रहा है और कहा जा रहा है युवाओं का समर्थन बहुत है। पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी है। पवन सिंह को लोग हवा बना रहे हैं, लेकिन पवन सिंह को कुछ नहीं है। कल तो आए थे ये खेसारी लाल यादव भी, और कहा जा रहा है कि आरजेडी का यादवों का वोट जा रहा है उनको। यादवों का नेता तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव जहां आह्वान करते हैं वहीं यादवों का वोट जाता है। युवाओं का समर्थन तो काफी देखा जा रहा है। वही उसमें युवा था जिसको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 18 वर्ष से कम उम्र का था, उसका वोट भी नहीं है, उसी का हुजूम मतलब था। ये अभिनेता के तौर पे बस उनका भीड़ लग रहा है मनोरंजन के लिए। सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल माध्यम से काराकाट की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। यहाँ जो भीड़ रहा उसके लिए हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आपको बता देते हैं, ये जो चुनाव है देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। ये जो चुनाव है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव है। और यहाँ लड़ाई किसी से नहीं है। राजा राम जी, आया राम गया राम, और सबसे पहले राजा राम। तो बदलाव होगा, आपको लगता है कि राजा राम? निश्चित यहाँ बदलाव होगा। यहाँ राजा राम जी का 3 तारा बुलंदी से निकलेगा और सदन में जाकर अपने विचार को दमखम से रखेंगे। आज तेजस्वी जी आए तो क्या कुछ बोले? तेजस्वी जी बोले कि महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया डालेंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, और नौजवानों को रोजगार देंगे फटाफट फटाफट, और भाजपा को हटाएंगे सफाचट सफाचट सफाचट। इस बार मतलब भाजपा का सफाया हो गया। भाजपा सफाया हो गया है। भाजपा को अब कहने की जरूरत नहीं है, भाजपा खुद ही सफाया हो गया। एक 34 वर्ष का लड़का के सामने नरेंद्र मोदी रोड पर घूम रहा है, नरेंद्र मोदी रोड पर घूम रहा है। क्या लगता है? और पवन सिंह के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पवन सिंह के बारे में क्या? देखिए साफ तौर पर दिमाग में डाल लीजिए, मोदी जी जा रहे हैं, बौखलाहट में है, बौखला के बोल रहे हैं। आप उनका सुनिए, उनका भाषण सुनिए। कोई मुद्दा की बात नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं, कोई जो है सुरक्षा की बात नहीं। वे केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब तक की जो सरकार थी इससे आप लोग मतलब संतुष्ट नहीं है? अरे हम लोग तो उनको दिए ना, 14 में हम लोग तो बनाए ना, मौका दिए ना, नहीं क्या आउट हो गए, वो जा रहे हैं। मतलब तेजस्वी जी पर पूरा भरोसा है आप लोगों को? इस बार जीत है यहाँ से, बीजेपी सफाया हो जाएगा। और पवन सिंह के बारे में क्या कहना? प्योर आरजेडी सपोर्टर है हमने। पूरा युवाओं का तो बहुत भीड़ रह रहा है पवन सिंह। अभिनेता बस 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 वोट सब देखेगा उनको, लेकिन वोट देगा 3 तारा को। उनकी वाइफ भी और कई अभिनेता उनके साथ उतरे हैं। कोई आ जाए, यहाँ आरजेडी के कार्यकर्ता हिलने वाले नहीं है। और एक यादव का असली जो यादव है वो 3 तारा का वोट देगा, कहीं इधर वाला हिलने वाला नहीं है। हेलो, सवाल कीजिए। आज आए थे तेजस्वी जी, क्या कुछ बोले? बहुत कुछ बोले हैं। देश की एकता और अखंडता की बात उन्होंने किया। प्रेम एकता में विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि देश को अगर आगे बढ़ाना होगा तो प्रेम एकता सद्भावना के साथ चलना होगा। हिंदू मुसलमान तो कोटरा करके वोट देने की परंपरा जो है वह समाप्त हो जाएगा। तो आपको लगता है कि अगर तेजस्वी जी आए तो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। और क्या लगता है कि जो बिहार में शिक्षा रोजगार जो है वो बढ़ेगा? वो तो आपने प्रमाण देखा कि 17 महीने के शासन काल में
5 लाख से ज्यादा लोगों को ने रोजगार दिया। ये तो प्रमाणित कर दिया तेजस्वी यादव ने। हवा तो कुछ ऐसा है कि पवन सिंह यहाँ से जीतने वाले हैं। पवन के माने क्या होता है? पवन के माने क्या होता है? पवन का माने होता है हवा, हवा का काम है उड़ जाना, उड़ जाना। और बोलिए क्या बोलना चाहेंगे? झमकौला से होए आरजेडी ओकरा अलावा कोई ना। और युवाओं के लिए क्या बोले आज तेजस्वी जी? आज क्या बोले युवाओं के लिए? रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। विश्वास है आप लोग को? पूरा 5 लाख दे दिया है, वही 5 लाख दिया है। समझे कि यहाँ से एक तरफा वोट जाएगा। चलिए जीत का मार्जिन 2 लाख का होगा। 2 लाख का मार्जिन जीत का मार्जिन 2 लाख का होगा, ये तय मान लीजिए। मतलब एक तरफा वोट है, एक तरफा वोट है। मोदी जी के काले कारनामे सब लोग जान गए, मोदी जी के काले कारनामे सब लोग जान गए। और उनके जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा नहीं कह रहे हैं कि मुझे वोट दो, वो मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दे दो। मोदी के नाम पर वोट क्यों? मोदी ने क्या किया देश के लिए बताइए? सिर्फ ठगा है लोगों को, रोजगार के नाम पे धोखा दिया है, धर्म के नाम पे धोखा दिया है, जात के नाम पे धोखा दिया है। और क्या किया है देश के साथ? तेजस्वी जी आएंगे तो जात पात खत्म हो जाएगा। हो गया है। ए टू जेड तेजस्वी जी A to Z का नेता है वो। मतलब सबके गरीब तबके से लेकर ऊपर हाँ, तक सबका नेता है वो। सबका सुनेंगे तेजस्वी। 17 महीने में दिखा दिए। और महिलाओं के लिए क्या तेजस्वी जी बोले? आप उनसे पूछिए, मोदी जी से पूछिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बयान दिया था, और वही उसी के पार्टी बेंगलोर में जो प्रज्वल रमन्ना 3000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यही देश के प्रधानमंत्री और देश के विश्व प्रसिद्ध हैं। आप गूगल चेक कर लीजिए, गूगल में चेक कर लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कौन? तो मोदी। सबसे बड़ा पाखंडी कौन? तो मोदी। इसके अलावा मोदी जी ने कुछ नहीं किया देश के साथ अत्याचार किया, भ्रष्टाचार किया है, और देश की महिलाओं के साथ बलात्कार किया इसकी पार्टी ने, और कुछ नहीं किया। क्या माहौल है यहाँ का बताइए? माहौल बहुत अच्छा है, राजा राम जीत गए, जीत गए एकदम। जीत गए, इसमें दो राय की बात नहीं है। क्या क्या बदलाव होगा अगर राजा राम आ गए तो? राजा राम आएंगे तो बहुत सा बदलाव हो गया है। ये इनका जो छवि है, ये इनका छवि जो अभी सांसद थे उपेंद्र कुशवाहा जी, ये अपनी छवि कुछ नहीं, दूसरे के मोदी के नाम पे ये शासन किए, इनका अपना कोई छवि नहीं है। यहाँ का एक भी विकास का नाम वो बता दे कि यहाँ काराकाट के लिए, जनता के लिए क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तेजस्वी जी समर्थन में आए थे राजा राम, क्या कुछ बोले तेजस्वी जी? तेजस्वी जी का कहना है कि आप लोग ठकाठक वोट दीजिए, और अग्निवीर का जो भी 4 साल का जो अभी प्रधान रखे हैं, इसको फाड़ के कचरा में डाल दिया जाएगा, और सभी नौजवानों को। पेपर लीक की समस्या पर तेजस्वी जी कुछ बोले हैं? बोले हैं। समस्या पर आप भाजपा वाला से ही बोलिए कि कैसे लीक हुआ, उनकी सरकार है, उनके सरकार में रहते हुए कैसे लीक हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब आरजेडी आएगा तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगा? नहीं होगा, इसमें किसी तरह की दो मत की राय नहीं है। और ये माने लहर है, अभी मोदी जी जा रहे हैं, तय है, खत्म हो गए, सफाया